जय श्री राम। रामचरितमानस के अंतर सत्य के आज प्रथम श्रृंखला में आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही चर्चित विषय लेकर के आई हूँ। आज वामपंथी विचारधारा के युग में हम जी रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तर्क वितर्क करने में महारत जिनको हासिल है और वो रामचरितमानस के कुछ तथ्यों में तो ऐसा तर्क कर जाते हैं कि रावण निंदनीय है या वंदनीय। तो पहली बात तो हम ये समझ लें कि निंदनीय या वंदनीय क्या होता है। निंदा किसकी होती है या वंदन किसका होता है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के स्वरूप का, उसके धन यश वैभव की वंदना, उसके धन यश वैभव की पूजा नहीं होती है। कभी भी वंदना किसी व्यक्ति के आचरण की, इसके स्वभाव की, इसके चरित्र की होती है। तो फिर यहाँ पे लोग तर्क देते हैं, अच्छा रावण तो ब्राह्मण था, त्रिकालदर्शी था, भगवान शिव का बड़ा भक्त था और धर्मनिष्ठ था, बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीजें भी थी कि रावण बहुत बड़ा व्याभिचारी था, क्रोधी था, कुटिल था और सबसे बड़ी बात अपने अहंकार में, अपने मद में इतना चूर था कि उसने भगवान को ही चुनौती दे डाली। सबसे बड़ी बात, एक बात यहाँ पे आती है कि कभी भी जब व्यक्ति अपने कोई भी प्रभाव को प्रभावशाली बनाना चाहता है तो वो कितना कुछ कार्य करता है। रावण ने प्रभाव इतना किया कि पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया और अहंकार के मद में चूर होकर के भगवान शिव को, लेकिन जब भगवान शिव ने अपना पांव स्थापित किया तब उसे समझ में आ गया कि उसने किससे वैर लिया है। यहाँ पर रावण से भी बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ रावण ने माँ सीता का हरण किया। हमारी माँ, हमारी जगत जननी माँ सीता जगदम्बा का अभी तो रावण को ये ज्ञात था कि ये भगवान है, क्योंकि रामचरितमानस में ही वर्णन आता है कि रावण ने कहा सुर रंजन भंजन मही भारा जो जगदीश लीन अवतारा तो मैं जाई बैर हट करी हूँ प्रभुसन वान लगी भव तरी हूँ। उसी की बात क्या थी कि ये भगवान है, क्योंकि खरदूषण मुहि संबलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। भगवान के सिवा खरदूषण को कोई मार ही नहीं सकता, इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया है। तो प्रभुसन वान लगे भव तरी हो, उसे ये भी पता था कि भगवान के वानों से मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा, लेकिन उसकी कुटिलता, उसकी कटुता इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो अपने आप से बड़ा किसी को समझता ही नहीं था। जीवन पर्यंत एक बात हमें याद रखनी होगी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपना बड़ा बनाते हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा के लिए आगे भाव बढ़ाते हैं, या ऐसे व्यक्ति के तर्क वितर्क करते हैं जो हमारी ही माँ सीता का हरण करके लेके गया, जो ऐसा व्यक्ति है जो बलात्कारी था, दुरात्कारी था, कन्याओं के साथ जिसने गलत आचरण किए हो, तो अगर ऐसे व्यक्ति को आप अपना आदर्श बनाते हैं तो आपका जीवन कितने गर्त की ओर जाएगा आप सभी ये जान सकते हैं। लेकिन इस बात में मैं सिर्फ अपना एक भाव रखना चाहती हूँ कि आज हर वर्ष हम रावण के पुतले को जलाते हैं क्योंकि वो व्याभिचारी था, दुराचारी था, उसने माँ सीता का अपहरण किया था, इसलिए हम हर वर्ष रावण का पुतला जलाते हैं। लेकिन आज देश के कोने कोने में ऐसे हजारों राक्षस, हजारों रावण छुपे हुए हैं जो 5-5, 10-10 साल की मासूम बेटियों के साथ दुरात्कार करते हैं। तो हमें ऐसे रावणों को भी समेट करके उनके लिए उचित से उचित सजा या इसी प्रकार की कोई सजा के बीच चौराहे पे ले जा करके उन्हें जलाना होगा, या उन्हें न्यायपालिका कुछ इस प्रकार से सजा दे, इस प्रकार की कोई भी दुष्ट, दुराचारी, विधर्मी इस प्रकार की किसी भी प्रकार के कृत्य को 5-10 साल की बेटियों के साथ या भारत की किसी भी कन्या के साथ ना कर पाए। तो भारत के इन रावणों को मिटाने के लिए आप इस रावण को आदर्शवादी बनाना बंद करिए। आप इस वामपंथी विचारधारा से बाहर निकलिए। रावण निंदनीय था, निंदनीय रहेगा, भले वो कितना बड़ा त्रिकालदर्शी रहा हो, लेकिन उसके जो कर्म थे, उसके जो कृत्य थे वो दुष्ट वाले थे, दुराचारियों वाले थे, और उन्हीं दुराचारी, विधर्मी, प्रकृति के रावणों को हमें इस धरती से भी जड़ से मिटाना है। तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रावण निंदनीय था या वंदनीय। तो इसलिए वो वंदनीय तो हो नहीं सकता क्योंकि वंदना आचरण की होती है और रावण आचरणीय तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए रावण जैसे पापी के पुतले के दहन के साथ साथ हमें देश के कोने में छुपे छुपे अन्य रावणों को भी मिटाना होगा। आज की रामचरितमानस के अंतर सत्य के इस विषय को आज हम यही विराम करते हैं और फिर हम अगले विषय में आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।